भजन प्रेरणाएं भरने वाले भजन। मेरे सतगुरु मेरे मेरे सतगुरु मेरे भगवान मेरा जीवन बचाते हैं। बचाकर मौत से मुझको जीवन संचार करते हैं। नए लोगों को ये समझ नहीं आएगी बात कि ये बात क्या कह दी, कौन सा जीवन जा रहे हैं। हम तो कभी दवाई लेने नहीं गए, हमने तो कभी इनसे कुछ नहीं मांगा। ये कौन से जीवन की बात कर रहे हैं। भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि उच्च संवेदनाओं का नाम ही जीवन है। जिस इंसान में उच्च संवेदनाएं ना हो, सात्विक भाव भगवान ने 16 प्रकार के बताए हैं। अगर सारे के सारे सात्विक भाव, उनका त्रिपक्षी विकास ना हो, 3 पक्ष होते हैं एक एक भाव के, अगर उनका त्रिपक्षी विकास ना हो तो ऐसा इंसान संवेदनशील होता तो है लेकिन कम होता है। धातुओं में देखें, धातुओं में से करंट पास होता है तो उनकी अलग अलग स्पीड है। सबसे तेज करंट पास होता है सोने की तारों में से। तो इसी तरह मनुष्यों की बात है। जिस मनुष्य के पास जितने सात्विक भाव हों और जिस स्तर तक उनका विकास हुआ हो सात्विक भावों का, उतना वो दूसरों के अधिकारों के लिए और अपने कर्तव्यों के लिए संवेदनशील होता है, सतर्क रहता है। और जितने सात्विक भाव ना हो, विकास उनका ना हुआ हो, उतना वो पत्थर दिल होता है। दूसरों के बारे में वो कोई ख्याल नहीं रखता और सब जगह अपने आप को सबसे पहले कि मैं, मेरा, मुझे मुझे मिलना चाहिए। तो भगवान हमारे अंदर ये जीवन पैदा करते हैं, हमें उच्च संवेदनाएं उच्च प्रेरणाओं से भर के हमारे अंदर ये उच्च भाव पैदा करते हैं। मेरे सतगुरु मेरे भगवान मेरा जीवन बचाते हैं। और उच्च सात्विक गुण सात्विक भाव भगवान के हमें तभी मिल सकते हैं अगर बीज रूप में हम ऐसे भाव लेकर आए हों पूर्वजों से। जिस वनस्पति जगत की जिस श्रेणी का बीज ना हो, उस श्रेणी का अगर पौधा कैसे पैदा होगा। जिस श्रेणी का बीज हो, जिस प्रजाति का बीज हो, स्वस्थ हो, सही मौसम में सही मिट्टी में उसको अगर रोपित कर दिया जाए, बो दिया जाए और फिर उसका ख्याल रखा जाए, हवा का, पानी का, धूप का, और जो जो उसको आवश्यकताएं हैं, तो वो फिर पौधा विकसित होता है। अगर बीज नहीं है तो उस प्रकार का पौधा प्रस्फुटित भी नहीं हो सकता। तो बीज रूप में जो हमें जन्मजात अपने पूर्वजों से भाव मिलते हैं, यदि भगवान के देव प्रभावों को उन पर काम करने का अवसर मिलता है तो वो भाव पौधों की तरह प्रस्फुटित होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं, विकास पाने लगते हैं। तो भगवान उच्च संवेदनाओं से हमें भरते हैं। ये जीवन है जो भगवान हमें देना चाहते हैं। बिना इस जीवन के, बिना संवेदनाओं के इंसान इंसान नहीं, पत्थर होता है। मेरे सतगुरु मेरे भगवान मेरा जीवन बचाते हैं। हमारे उन बीजों को बचाते हैं जो जिनसे है ये सात्विक भाव फूटने हैं, फिर उन भावों की रक्षा करते हैं। बचाकर मौत से मुझको जीवन संचार करते हैं। उच्च उच्च संवेदनाओं से भरकर, धर्म भावों से भरकर, विशुद्ध परोपकारमय जीवन के प्रति अद्वितीय प्रेरणाएं देकर हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। ये सही दवा है हमारे आत्मिक जीवन की। तो इसका दूसरा पद है, जीवन ज्योति मुझे देकर अंधेरा सब मिटाते हैं। जीवन ज्योति, ये कौन सी ज्योति होती है। बड़े निराले शब्द है। जीवन ज्योति, भगवान देवात्मा की देव ज्योति
ये उसका पर्यायवाची शब्द समझ ले, उसी को जीवन ज्योति कहते हैं। भगवान देवात्मा के अंदर ये देव ज्योति आई और किसी में नहीं आई। किसी अन्य अस्तित्व में क्यों नहीं आई? क्योंकि उन सब की आत्मिक गठन आदि अधूरी थी, बिगड़ी दशा में थी। अनेकों प्रकार के आत्मिक विकार भरे हुए हैं सब में, सब मनुष्यों में। उस देव ज्योति के ऐसे अस्तित्व में पैदा होने की कंडीशंस ही नहीं है, तो पैदा नहीं हो सकती थी। पुण्यवान की आत्मगठन पूर्ण है, देव शक्तियों से विभूषित है। हम मनुष्यों के लिए ये शब्द भी नए हैं, देव शक्तियां। भगवान ने उनकी डिटेल में परिभाषा दी है, देव शक्तियां क्या है। भगवान देवात्मा की जीवन गाथा पहला खंड पढ़े, पहला ही अध्याय इतना सुंदर है, इतना कमाल का है, बिल्कुल हमारे अंतर के पट खोल देता है, अंदर की आंखें खोल देता है कि देव शक्तियां क्या हैं, जिस अस्तित्व में देव शक्तियां हो वो क्या क्या काम करता है, और उन देव शक्तियों के द्वारा जो काम होता है उससे क्या क्या दुनिया में भला आता है। तो भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण और देव शक्तियों से सुसज्जित, और भगवान देवात्मा की जो ज्ञानदायिनी और बोधदायिनी आत्मिक शक्तियां हैं, उनके आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, यूं माने कि मान लो कहीं 200 आदमी, 300 आदमी या 400 आदमी बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, बहुत विचारशील आपस में बैठकर मीटिंग करते हैं किसी मसले पर, अपने अपने विचार रखते हैं, अपने अपने अनुभव रखते हैं, किसी सही निर्णय पर पहुंचने के लिए अपनी ओर से बेस्ट योगदान दे रहे हैं, सब मीटिंग कर रहे हैं। तो उन सब के विचारों को खंगाला जाएगा, फिर उससे जो निर्णय निकलेगा, वो निर्णय जो है वो अति सुंदर होगा, क्योंकि सब बहुत उच्च जीवनधारी थे, सारे भाव, सारे व्यक्ति। तो भगवान देवात्मा की आत्मिक शक्तियां सब की सब, उनका त्रिपक्षी विकास हुआ था, और सब आपस में बैठकर यूं समझे कि भगवान की देव शक्तियां भी, ज्ञानदायिनी शक्तियां भी, बोधदायिनी शक्तियां भी, वासनिक शक्तियां भी सब मिलकर मीटिंग कर रही हैं, किसी मसले पे विचार कर रही हैं कि मनुष्य की आत्मा का धर्म का ज्ञान कैसे दिख सकता है हमें। ना तो हमें मनुष्य की आत्मा का ज्ञान दिखता है, ना धर्म का ज्ञान दिखता है। कोई ऐसी विधि है जिससे दिखे? उन सब शक्तियों ने मिलकर मीटिंग की, मीटिंग करके जो सूझबूझ पैदा हुई, जो अंतर विवेक पैदा हुआ, वह देव ज्योति है। भगवान देव आत्मा की सब आत्मिक शक्तियों ने मिलकर जो आपस में एक एक क्या कहते हैं, समाधान खोजा कि मनुष्य की आत्मा की का ज्ञान क्या है, वो कैसे पता चले, धर्म का सत्य ज्ञान क्या है कैसे पता चले। तो वो अंतर विवेक जो विकसित हुआ भगवान देवात्मा में, वो किसी और में विकसित नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि बाकी सब की आत्मिक गठन अधूरी थी, विकार युक्त थी। इसीलिए भगवान के अंदर वो जो विवेक पैदा हुआ उसका नाम है देव ज्योति, उसी का नाम है धर्म ज्योति, जीवन ज्योति भी उसी का नाम है। ये पर्यायवाची शब्द ना समझे। तो भगवान देवात्मा में देव ज्योति पैदा हुई, तो इसमें क्या कहा है दूसरे पद में, जीवन ज्योति मुझे देकर अंधेरा सब मिटाते हैं, कि भगवान आप अपनी देव ज्योति मुझे प्रदान करके मेरे अंदर की अज्ञानता, अज्ञानता भी एक अंधेरा है, मुझे अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता, आपने ज्ञान देकर मेरा आत्मिक अंधकार दूर कर दिया। आप अपने नगर में चले जाएं, जिससे मर्जी पूछ लें कि भाई आत्मा क्या है, आत्मा की डेफिनेशन दो। आत्मा की परिभाषा दो, सबसे पहला तो स्टेप ये है परिभाषा।
तो लोगों को प्रश्न ही समझ नहीं आता, परिभाषा कहाँ से देंगे। भगवान ने बताया ना कि आत्मा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। भगवान ने बताया कि मनुष्य की आत्मा जो है बहुत सारी जीवित शक्तियों का समूह है, बहुत सारी जीवित शक्तियों से मिलकर ये आत्मा बनी है। आत्मा कोई अकेली शक्ति नहीं है, बहुत सारी शक्तियां मिलकर आत्मा बनी है। और इसका इस आत्मा का एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है जिससे ये आत्मा बनी है, बहुत सारी शक्तियां मिलकर। भीड़ में और समाज में क्या अंतर होता है? समाज में जितने सदस्य हैं वो एक उद्देश्य के ऊपर सब मिलकर मिलकर वह रखते हैं, इस उद्देश्य की हमने प्राप्ति करनी है सबने मिलकर। और भीड़ में कोई किसी का कुछ नहीं लगता। तो भीड़ नहीं है हमारी आत्मा, इसकी गठन बन गई तो ये एक मैकेनिज्म बन गया। तो भगवान ने परिभाषा दी कि आत्मा के जितने अंग हैं वो सारी आत्मा के भले के लिए, उसके हित के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। जीवन ज्योति मुझे देकर अंधेरा सब मिटाते हो, कि हे भगवान आपके अंदर जो जीवन ज्योति, धर्म ज्योति, देव ज्योति जो पैदा हुई, आप उसे हमें प्रदान करके हमारा आत्मा के विषय में जो हमारी अज्ञानता है वो सब दूर करते हैं, हमारा जो अंधकार है वो सब दूर करते हैं। जीवन ज्योति मुझे देकर अंधेरा सब मिटाते हो। अब अंधेरा मिट गया, उसके आगे फिर नया 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 एक अध्याय खुलता है। अहित और हित में जो अंतर। प्यारे साथियों, ये शब्द बहुत सरल हैं लेकिन इनके मायने बड़े टेढ़े हैं। अहित और हित में जो अंतर मुझे वह सब दिखाते हैं, या मुझे वो सब सुझाते हैं, मुझे वो सब बताते हैं कि हित कैसे कहते हैं, हित क्या होता है, अहित क्या होता है। प्यारे साथियों, पेन और डायरी लेकर बैठे, लिखे हित की डेफिनेशन। आगे लिखा ही नहीं जाएगा, मैं तो आप मेरे से नहीं लिखा जाता कि हित की डेफिनेशन क्या है, अहित की डेफिनेशन क्या है। भगवान को पता है, भगवान को दिखी है। भगवान हमें सिखाते हैं, बताते हैं हित किसे कहते हैं, अहित किसे कहते हैं। हित और अहित में फिर अंतर क्या है, उन दोनों में, उनमें फर्क क्या है, वो सब मुझे दिखाते हैं, समझाते हैं। जैसे हानि क्या है, लाभ क्या है, ये हानि और लाभ तो हमें समझ आता है ना, हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। हम किसी काम में गए, कोई काम किया, धन के बदले में, एवज में धन मिला तो हमारा लाभ हो गया, हमें धन मिल गया। थोड़ी थोड़ी मजदूरी दी, थोड़ा वेतन दिया, या कहा भाई कल देंगे परसों देंगे, कुछ भी नहीं मिला, सारा दिन पिलते रहे, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो हानि लाभ तो हमें समझ आता है, हित अहित ये जानना जरूरी है, भगवान हमें ये समझाते हैं। और फिर सर्वोच्च हित क्या है, उसका ज्ञान, उसका अंतर बताते हैं। सर्वोच्च हानि क्या है, सबसे ऊंची हानि क्या है, सबसे ऊंचा हित क्या है। तो छोटी सी पंक्ति में कितनी गहरी बात कह दी। जीवन ज्योति मुझे देकर अंधेरा सब मिटाते हैं, अहित और हित में जो अंतर मुझे वह सब दिखाते हैं। मेरे सतगुरु मेरे भगवान मेरा जीवन बचाते हैं। तो दूसरा भजन हमने सुना, दूसरे भजन का 7वां पद जो है, इस भजन के 15 पद है। तो 5-5 के 3 टुकड़ों में हमने बांटा है। पहले 5 पद गाए गए 5-6 दिन, अब फिर आगे 6 से लेकर 10 तक, और प्लस एक पहले वाला, इसमें 6, अगले में भी 6 गाए जाएंगे। तो कल छठे पद का हमने थोड़ा सा विचार किया था, आज 7वां देखते हैं। धरु मैं ध्यान हे सतगुरु तुम्हारा, करूं यशगान हे भगवान तुम्हारा। कि हे सतगुरु, मैं आपका ध्यान धरूं, मेरी यादों में, मेरे चिंतन में आप समाये रहो, ताकि मैं जो भी कुछ करूं आपके छत्र छाया में वो ठीक बन की ओर ले जाने वाला हूँ।
वो हानि की ओर ले जाने वाला ना हो, हित की ओर ले जाने वाला हो। तो सातवां पद है, कई परिशोध हैं मुझसे कराए, मेरे संबंध हैं हित कर बनाए। छठा पद था, न पांचवा पद था, मुझे निज देव ज्योति दे हे भगवान, दिखाई मेरी हालत करके रोशन। कि भगवान आपने अपनी देव ज्योति मुझे प्रदान करके मुझे मेरी असल अवस्था दिखाई है कि मेरा आत्मिक रूप क्या है, मेरी असल अवस्था क्या है। हम सब भूल जाते हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया में, सब ये समझते हैं कि मेरे जैसा समझदार कोई नहीं, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, और मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं, सबको सहयोग देने वाला कोई नहीं, ये समझते हैं। भगवान की ज्योति में पता चलता है कि क्या हम सही हैं, जो हम सोचते हैं वही है या कुछ और है। तो ये पांचवें पद था कि भगवान आपने अपनी ज्योति देकर मुझे मेरी जो असल हालत है वो दिखाई है। डॉक्टर के पास जाएं इलाज कराने, तो डॉक्टर पहले स्टडी करके देखता है भी इसको रोग क्या है, वो फिर टेस्ट करता है, अपना वो सही निर्णय पर पहुंचता है कि इसको रोग क्या है, इसकी क्या दवा होनी चाहिए। अगर डॉक्टर बिना जांच पड़ताल दवा दे दे तो हो सकता है उस दवा से हानि हो जाए। अच्छा डॉक्टर है वो पहले रोग को समझेगा, फिर उसका विचार करेगा कि कौन सी दवा कितनी देनी है, कब कब देनी है। तो भगवान देव ज्योति देकर हमें हमारी हालत दिखाते हैं और बताते हैं भी आपको ये रोग है। छठे पद में कि भगवान हमें शक्ति देकर उन रोगों का मुकाबला करने के योग बनाते हैं। अपना बल देकर, अपना धर्म बल, अपना आध्यात्मिक बल देकर हमें हमारे जो आत्मिक रोग हैं, आत्मिक दोष है, उनसे युद्ध करना सिखाते हैं, उनको उनको पराजित करना सिखाते हैं। तो सातवें पद में, कई परिशोध हैं मुझसे कराए। परिशोध आता है अपनी सफाई करना। हम हर पल सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। 1 मिनट में कहते हैं लगभग 17 सांस ले लेता है इंसान और 17 ही छोड़ता है। तो जब हम सांस इनहेल करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, तो अंदर जाकर वो बॉडी में मिक्स होकर ऑक्सीजन बॉडी को मिलती है, और वो जो सांस लिया था वो गंदा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अगर हम सांस छोड़े ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर की हानि करेगी, तो हमें छोड़ना पड़ता है सांस। अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ना तो हम अपने आप को कहते हैं भी सांस ले, ना ये कहते हैं कि अब सांस छोड़, वो तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। नेचर ने हमारी सिस्टम ऐसा बनाया है, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता ही नहीं चलता हम परिशोध कर रहे हैं। हर पल हम परिशोध कर रहे हैं। परिशोध करना होता है अपने अंदर की मल को, गंदगी को धोकर साफ सुथरा करना। लेकिन कुछ होते हैं जो योजनाबद्ध बुद्धि से, भावों से समझ कर करना बहुत जरूरी है। हमारे आत्मिक कल्याण के लिए आत्मा का ज्ञान पाना, आत्मा का बोध पाना, अपने आत्मिक विकारों को समझना, उनसे होने वाली हानि को समझना, उससे बचने की विधियां सीखना, और भगवान से बल पाकर उन विधियों के अनुसार जीवन जीकर अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाना। ये परिशोध है आत्मा के बारे में, यानी कि आत्मा की हमने सफाई करनी है। विकारों से, रोगों से हमारी आत्मा अगर शुद्ध पवित्र होगी तभी वो रक्षा पा सकेगी। नेचर का एक नियम है, कोई भी अस्तित्व जब तक शुद्ध पवित्र रहता है तब तक वो जीवित रहता है। जब उसके अंदर बाहर से गंदगी भी मिलने शुरू हो जाती है तो वो उसके अंदर रोग लगने शुरू हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। वहाँ अम्बाला मंदिर में, देश माय का जो मंदिर है, हॉल बड़ा, उसके अंदर लोहे के गार्डर पड़े हुए हैं छतों पे, लंबे गार्डर। उनके ऊपर फिर कड़ियां रखी हुई हैं, कड़ियों के ऊपर जो पुराने टाइप की छतें पड़ी हुई हैं। तो 100 साल से ऊपर का वो हाल हो गया। तो उस हाल में एक लोहे का गार्डर एक साइड से, उसके अंदर वो लगकर, क्या कहते हैं, जंग लगकर वो खोखला हो गया, वो टूट गया, उस साइड से लटक गया। आप देखिए लोहे का इतना मजबूत गार्डर, अगर बाहर का मैल मिलने से उसके अंदर जंग लग के वो गल गया, टूट गया, तो हमारा शरीर क्या है, ये तो बिल्कुल घास के समान है, बहुत ही नरम है। इसमें रोग लगना और इसका नष्ट हो जाना तो उसकी तुलना में तो बहुत ही आसान है।
और उसी तरह लकड़ी को घुन लग जाता है। बाहर से लकड़ी का दरवाजा, मेज, कुर्सी ठीक लगते हैं, वो लेकिन अंदर से पिलपिले होते हैं, खाली हो जाती हैं, घुन खा जाती है। तो नेचर का एक नियम है, जो अस्तित्व, जो वस्तु जितना शुद्ध पवित्र रहेगी, जब तक रहती है वो बची रहती है। तो हमें शरीर का भी परिशोध करना है और आत्मा का भी। आत्मा का परिशोध क्या है? हमने किसी के का अपमान किया हो, किसी के साथ धोखा दिया हो, किसी की गलती से हानि कर बैठे हो या जानबूझ के कर बैठे हो, जब हमें पता लगे, हमारे लिए ये नितांत आवश्यक है कि परिशोध करें। वो पाप का वजन हमारी आत्मा के अंदर घुसा हुआ है रोग की तरह। जैसे बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वो दवा अंदर बॉडी में मिक्स हो जाती है। कई इंजेक्शन नस में लगाते हैं कि ताकि डायरेक्ट नस में दवा जाए। तो ये जो आत्मिक रोग है, आत्मिक अपराध है, पाप है, वो आत्मा में घुसे हुए हैं और रोग हानि करता है। चाहे शरीर का रोग हो, चाहे आत्मा का रोग हो, इनका परिशोध करना, इनसे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है, वरना मारे जाएंगे। तो इस पद में यही कहा कि हे भगवान, आपने कई प्रकार के मेरे से परिशोध करवाकर, मुझे ज्ञान देकर, बोध देकर, प्रेरणा देकर, अपना बल देकर मेरे से परिशोध करवाए। और इस तरह मेरे जो संबंध थे वो आपने हितकर बना दिए। घरों में आम लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अनबन होती रहती है। परिशोध कर ले तो एक दूसरे के साथ फिर प्रेम हो जाता है, फिर संबंध मीठा हो जाता है। तो मीठा संबंध जो है हमारी आत्मा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो भगवान के प्रभाव ये काम कराते हैं। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, मुझ में देव जीवन का विकास द्वितीय खंड हम पढ़ रहे हैं, 15वां अध्याय। भगवान देव आत्मा अपने श्रद्धे गुरु ऋषि जी महाराज के जीवन के बारे में बता रहे थे। इसमें हमने पढ़ा है कि वो वेदांती थे, वेदांत मत का विश्वास रखते थे। तो ये हम पढ़ रहे थे कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू संस्कृति में धर्म के ऊपर कितना विचार किए गए। बेशक मिथ्या विश्वास रहे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हिंदू हिंदू धर्म धीरे धीरे सत्य की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जितनी योग्यता थी उतनी तो बात समझा गई, आगे जाके खड़े हो गए। वो सारी कमियां भगवान देवात्मा ने पूरी की हैं। कल हम पढ़ रहे थे, कुछ पंक्तियां मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। भगवान फरमाते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो आत्मा के विषय में, धर्म के विषय में सत्य खोज में लगे हुए थे, उन्होंने कुछ कुछ बातें समझ ली, आगे कहीं जाके खड़े हो गए। जैसे कहते, इस समय के नाना चिंताशील विद्वानों की न्यायी वेदांत फिलॉसफी के प्रारंभिक काल के चिंताशील विद्वान भी केवल इतना बोध रखते थे कि उन्हें तथा उन्हीं की न्यायी और लाखों मनुष्यों को दुख की अवस्था प्रिय नहीं है। कि वेदांतियों को ये बात तो समझा गई कि दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, प्रत्येक दुख को घृणा करता है। दुख किसी को प्रिय नहीं है और सुख की अवस्था बहुत प्रिय है। सुख सबको अच्छा लगता है। इसीलिए मनुष्य दुख से स्वभावतः निवृत्ति व मुक्ति चाहता है और सुख की प्राप्ति चाहता है। कि सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। फिर मनुष्य को जो दुख व कष्ट अनुभव होते हैं वह दो प्रकार के हैं। एक तो हार्दिक और दूसरे शारीरिक। कि कुछ दुख ऐसे हैं जो हमारे दिल पर चोट करते हैं, हमारे सात्विक भावों पे ठेस पहुंचाते हैं, हार्दिक दुख है वो। और कुछ है जो शारीरिक। हार्दिक दुख वह है कि जो किसी प्रिय संबंधी व वस्तु के वियोग से मिलते हैं। अगर हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे बिछड़ जाए, कोई हमारा प्रिय संबंधी हमसे बिछड़ जाए, कोई हमारी प्रिय वस्तु हमारे छिन जाए, गुम जाए, चोरी हो जाए, तो हमें दुख लगता है, आघात लगता है। वो भावों को आघात लगता है। और इनके भिन्न किसी जन की ओर से अप्रशंसा। अप्रशंसा का मतलब किसी को घृणा कर, किसी का अपमान करना, घृणा करना,
मिथ्या कलंक लगाने, मिथ्या से अपमान व तिरस्कार आदि से मिलते हैं, ये हार्दिक दुख है। शारीरिक कष्ट है कि जो किसी रोग के उत्पन्न होने से, कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो शरीर को कष्ट होता है। सर्दी गर्मी से कष्ट होता है, खूब सर्दी हो वो भी दुख देती है, खूब गर्मी हो वो भी दुख देती है। भूख लगे तो भी दुख लग होता है, प्यास लगे तो भी दुख होता है। भूख और प्यास है अन्न जन के ना मिलने से, और किसी दंशक व विषधर कीड़े व अन्य पशु के काटने से व लात मारने से व किसी मनुष्य की ओर से मारने पीटने से जो दुख मिलता है वो शारीरिक दुख है। यहाँ तक पढ़ा था। तो आगे देखते हैं भगवान फरमाते हैं कि भाई व बहन आदि में से किसी के वियोग व धन संपत्ति आदि किसी प्रिय पदार्थ के चले मनुष्य हैं, वह इसलिए मिलते हैं कि मनुष्य उनके साथ मोह बंधन में बंध जाता है। ये हार्दिक दुख हमें इसलिए भी मिलते हैं कि हम जो हमारे प्रिय हैं वो हमारे से बिछड़ जाएं, हमें उनके बिना रहना पड़े, तो जो दुख होता है ये इसलिए होता है कि हम उनके मोह में फंसे होते हैं। धन के मोह में फंसा होता है इंसान, माल प्रशंसा के मोह फंसा होता है, जमीन जायदाद के मोह में फंसा होता है, संतान के मोह में फंसा होता है, पति पत्नी परिवार के मोह में, कई अपने नगर के अपने गांव के मोह में फंसे होते हैं कि मैंने जाना ही नहीं, कहीं यहीं रहना है। मोह किसी भी प्रकार का बुरा है। तो ये जो मोह न, यदि वह वैराग्य भाव को प्राप्त होकर उनके मोह विषय बंधनों से मुक्त हो जाए, यदि ऐसा जन हार्दिक दुखों के मोह बच सके, मोह का त्याग कर सके, तो उसके दुख मोह नहीं होगा उसके प्रति। उनके साथ वह मेरा मेरी को लेकर जो संबंध रखता है, उस मेरा मेरी के भाव को नष्ट करके और किसी की ओर से अप्रशंसा व निंदा व गालियां व किसी अन्य अपमान आदि मूलक क्रिया से जो हार्दिक कष्ट मिलता है उसके सहने का अभ्यास करे और उसके रोकने के लिए कोई उपाय ना करे। और गर्मी सर्दी वृष्टि, वृष्टि का मतलब पतझड़ लग जाए खूब वर्षा आदि से, श्रीमान जी। वृष्टि बरसात, वृष्टि हाँ जी वर्षा। हाँ जी हाँ, तेज वर्षा जो आती है, मतलब झड़ आदि से जब कभी कष्ट मिले उसे भी सहने का अभ्यास करे। और बीमारी के आने पर उसका इलाज करने पर भी यदि वह दूर ना हो, तब उसे और किसी प्रकार की किसी अनिवार्य कष्ट को ईश्वर की इच्छा जानकर उसके सहने का अभ्यास करे, तो वह इन सब साधनों से एक और बहुत से कष्टों से मोक्ष व उसके सहने की शक्ति लाभ कर सकता है। और मोहमूलक चिंता से अपने हृदय को धीरे धीरे मुक्त करके और उसे किसी कल्पित व सत्य परंतु उच्च अस्तित्व की चिंता व उसके ध्यान व उसके जप साधन में प्रयोग करके ऐसी शांति व उच्च रस व आनंद लाभ कर सकता है कि जिसके चले जाने व नष्ट हो जाने की उसे कोई आशंका नहीं हो सकती। तो प्यारे साथियों, श्री सेंटेंस बहुत हम समझे तो यही कि भगवान कहते हैं कि अगर हार्दिक दुखों से बचना है तो हम किसी भी अस्तित्व के साथ मोह से ना बने। अगर हमारे साथ हम मोह से बनेंगे तो उसके वियोग से भी हमें दुख होगा, उसकी हानि होती है उससे भी हमें दुख होगा। तो इस प्रकार के दुखों से अगर कोई अपने आप को इतना तैयार कर ले कि उनके मोह से अपने आप को मुक्त रखे, तो ऐसे दुखों से वो बच सकता है। उसकी तुलना में जैसे शारीरिक दुखों का भी आया, तो उनसे उनसे भी हम इसलिए बच सकते हैं अगर हम उनका, और उसकी तुलना में हमें कुछ और चाहिए बदले में, कि अगर वो सच्चिदानंद या ईश्वर या जिसको भी अपना इष्ट मानता है, अगर उसके प्यार में वो साधन करता है, उसके साथ अनुरक्ति में अनुराग सूत्र में बनता जाता है और इनके मोह से मुक्त हो जाता है सच्चे वैराग्य से, तो फिर इनके बिछड़ने का उसे दुख भी नहीं होगा।
तो भगवान ये फरमाते हैं, वेदांत इसके अतिरिक्त इस प्रकार से करने का अभ्यास करे। जो ऊपर बातें आ गई कि ऐसा साधक अगर इस प्रकार अपने कामों को करने का अभ्यास करे कि उनमें से किसी काम के संबंध में उसके भले व बुरे फल की प्राप्ति की आकांक्षा व आशा न रखे। ये नई बात है कि फल की इच्छा मत रखो, काम कर लो बस। जो काम करना है, अगर फल की इच्छा रखेंगे फल नहीं मिलेगा, फिर हमें दुख होगा। क्या कहते हैं भगवान, इसके अतिरिक्त ऐसा साधक यदि अपने नाना कामों को इस प्रकार से करने का अभ्यास करे कि उनमें से किसी काम के संबंध में उसके भले व बुरे फल की प्राप्ति की आकांक्षा व आशा ना रखे, तो उसे अपने भले व बुरे कर्मों के फल भोगने के लिए उसे वो इस पशु व वृक्ष आदि के रूप में जन्म लेता है और कई प्रकार का फिर से कष्ट सहन करना पड़ता है। उस पुनर्जन्म के कष्टों से भी मुक्त हो सकता है। ये पुनर्जन्म के कष्टों से मुक्ति का वेदांती साधन या जो भी काम करते हो उसकी इतना बस कर लो। द्वारा नहीं देना पड़ेगा, तो पुनर्जन्म के कष्टों से बच सकेंगे। ये वेदांती दर्शन की बात कर रहे हैं भगवान। आगे क्या लिखते हैं, यह वह वेदांती फिलॉसफी है कि जिसका अल्पाधिक एक बार दूसरे रूप में इस देश के भिन्न अन्य कई देशों में भी प्रचार हुआ है। भगवान कहते हैं ये वेदांत दर्शन है, वेदांत का, जिसका कुछ ना कुछ दूसरे धर्मों में भी दखल चला गया, दूसरों में भी इनके कुछ बातों को अपना लिया गया, और लगभग सारी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ अंश इसका सब जगह है। मुसलमान भी किसी न किसी सीमा तक इन चीजों को मानते हैं, और उनमें से जो इस फिलॉसफी को मानते हैं वह सूफी कहलाते हैं। यह कुल फिलॉसफी इस मूल तत्व को लेकर सोची गई है कि जबकि मनुष्य अपने स्वभाव से ही इसके लिए आकर्षण व अनुराग और उसके विपरीत दुख के लिए विकर्षण व विराग भाव रखता है, इसलिए जहां तक संभव हो दुखों से मोक्ष पाना और सुख लाभ करना मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। तो जितने भी धर्म मतों में ज्यादातर अधिकतर में यही चीज है कि सबका जो विश्वास फैला हुआ है, फैल रहे हैं कि दुख का अधिक से अधिक सुख पाओ और दुखों से बचने का प्रयास हो। ये इसका मूल मंत्र है। धर्म भी इसी हिसाब से चलिए, जो सुख का लालच देते हैं और दुख से डरावा देते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, फिर मनुष्य को आप देखिए, हाँ एक बात और, भगवान देवात्मा की फिलॉसफी इसके बिल्कुल विपरीत है। वो आगे आएगा कि उनकी फिलॉसफी क्या है। अगर हम उसको भी बात करेंगे बीच में तो हो सकता है कंफ्यूजन और नहीं पैदा हो जाए। तो लगभग सारे धर्मों की, सारे मतों की, मजहबों की फिलॉसफी कहीं ना कहीं जो मनुष्य का जो मानवीय जो मूल स्वभाव है उसके हिसाब से है कि प्रत्येक जीव, मनुष्य क्या, प्रत्येक कीड़े को भी अगर ऐसा लगे मुझे मारने आ रहा है वो भी भागता है। अगर भाग नहीं पड़ता फिर वो काटता है, सामना करने की कोशिश करता है। यानी कि प्रत्येक जीव और विशेष रूप से मनुष्य सुखों को पाना चाहता है, अधिक से अधिक पाना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है। तो ये मूल सिद्धांत है इन सब में। तो आगे क्या लिखते हैं भगवान, फिर मनुष्य को जिस जिस प्रकार के हार्दिक दुख मिलते हैं उनमें से मोह मूलक दुख वैराग्य भाव की उत्पत्ति से दूर हो सकते हैं। भगवान कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर सच्चा वैराग्य भाव पैदा हो जाए तो तुम्हें मोह मूलक दुख नहीं होगा।
और शेष जो पूर्णतः दूर नहीं हो सकते, बहुत सारे ऐसे हैं जो दूर नहीं हो पाते, उनके लिए सहने का अभ्यास करने से उनकी अनुभूति अल्पाधिक सीमा तक अवश्य घटाई जा सकती है। कि ये जो मत कहते हैं, उनका जो मानना है वो ये है कि सच्चा वैराग्य पैदा करो, जिन अस्तित्वों के प्रति तुम्हारे अंदर मोह है उनके प्रति सच्चा वैराग्य पैदा करो, तो तुम्हें उनके बिछड़ने का, उनके छिन जाने का दुख नहीं होगा। और जो दुख मिलते हैं, जिनको दूर नहीं किया जा सकता, उनको सहन करने का अभ्यास करो, तो उससे भी कुछ ना कुछ दुख कम होगा। दुख ज्यादा कब होगा कि हर वक्त अपनी तकलीफों लेकर रोता रहे, रोता रहे, सबके साथ यही बात करता रहे, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, यही करता रहे, तो उसका दुख बढ़ता रहेगा, औरों को भी वो परेशान करेगा। तो ये उनका बताया कि आम जो जितने भी दुनिया में मत मजहब है, वैसे सब में ये कहीं ना कहीं ये सिद्धांत किसी ना किसी रूप में वर्तमान है। तो कहते जो दुख दूर नहीं हो सकते उनको सहन करने का स्वभाव न हो, सहन करना सीखो, इससे भी तुम्हारा दुख कुछ ना कुछ घटेगा। यानी कि है दुख से मुक्ति का साधन। और यदि वासनिक विषयों से ऊपर आत्मबोधि हो जाने पर किसी सत्य व कल्पित उच्च अस्तित्व का ध्यान करके और आत्मा के संबंध में किसी प्रकार का पाठ विचार व गान करके व किसी चर्चा चर्चा में प्रवृत्त रहे, तो वह सात्विक सुख पा सकता है। फिर ये बताया कि अपना ध्यान बांटो। मैं फिर पढ़ता हूँ शब्द, कि जो और सुख हैं, जिनका दुख है, जिनका इलाज नहीं है, तो ध्यान बांटो अपना। क्या कहते हैं भगवान? यदि वासनिक विषयों से ऊपर आत्मबोधि हो जाने पर मनुष्य किसी सत्य व कल्पित उच्च अस्तित्व का ध्यान करके और आत्मा के संबंध में किसी प्रकार का पाठ विचार व गान करके व किसी चर्चा में प्रवृत्त रहे, तो वह सात्विक सुख पा सकता है। कि सात्विक सुख जैसे कथा में चले जाते हैं, सत्संग में चले जाते हैं, न जहाँ जहाँ कहीं कथाएं चलती है, लंबी चलती हैं, पाठ होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो भी अपने दुखों को इंसान भूला रहता है और उसके बदले में कई बार उच्च सुख मिलते हैं। तो ऐसे सुख पाने का अभ्यास भी कर सकता है, और इस विधि से वह अपने उपरोक्त उद्देश्य को सिद्ध कर सकता है। उपरोक्त उपरोक्त उद्देश्य क्या है? कि दुख से बचना और सुख पाना है, अधिक से अधिक सुख पाना है, अधिक से अधिक दुख से बचना है। वो वही दुख उतना ही लेता है इंसान जिसके बिना उसको सुख नहीं मिलता। ये अगली बात है, वो आगे आएगा। तो आगे आगे रखना तक ध्यान, परंतु आत्मा आत्मा से है, क्या कहते हैं भगवान, कि उसे सच्चा वैराग्य पैदा करना, ये तो निस्संदेह ठीक है, धर्मवान व्यक्ति बनने के लिए जरूरी है, पहले स्टेप है ये। लेकिन आत्मा के सुख आनंद विषय के लक्ष्य के लिए आत्मा के अजन्मा अमर और पाप पुण्य विषय कर्मों के विकारों से निर्लेप मानने की जितनी शिक्षा है, वह सब मिथ्या है। ये शिक्षा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये आगे आएगा। इसके भिन्न, वैसे इस बात का डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहें तो चलते काका जी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक है देवात्मा का परिचय, एक पुस्तक है, मैं नाम भी भूल जाता हूँ, देव धर्म का परिचय, सॉरी। हाँ, एक है देवात्मा का परिचय, एक है पुस्तक देव धर्म का परिचय, एक पुस्तक है देव समाज का परिचय। आप देव समाज का परिचय पढ़ें तो उसमें है कि ये क्या बात कही गई है।
यहाँ विषय थोड़ा बदल जाएगा, फिर कभी देखेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि इसके भिन्न इसमें मनुष्य के संबंध में मरने के अनंतर अपने भले व बुरे कर्मों के फलों के भोगने के लिए इस पृथ्वी में फिर किसी मनुष्य व पशु व वृक्ष व जल व पत्थर आदि का रूप ग्रहण करके पुनर्जन्म लेने की जो शिक्षा है वह भी है। देखिए, पहले आया था कि आत्मा के लिए, सुख पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, और जो बातें ये बेकार हैं, उसी तरह पुनर्जन्म में आकर जो अपने सुख दुख भोगने पड़ते हैं उसकी शिक्षा भी बच्चा है। इनका बिल्कुल सटीक तर्कपूर्ण उत्तर है कि पुनर्जन्म नहीं होता। जो जीव एक बार मर गया वो सदा के लिए मर गया। कोई भी जीव रोगी है उसको ठीक किया जा सकता है, बलवान बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वो मर गया तो फिर वो कभी जीवित नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है। नेचर के विकास क्रम के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। तो आगे भगवान क्या फरमाते हैं, फिर किसी मनुष्य के वेदांती बन जाने पर उसे अपने भले और बुरे कर्मों के फलों से मोक्ष पाने के लिए जो यह विधि बताई गई है कि यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों के फलों की कोई आकांक्षा ना करे तो फिर उनका उसे फल ना मिलेगा, यह भी पूर्णतः मिथ्या है। प्यारे साथियों, तो हम यही साधारण दे सकते हैं। मैं जहर खा रहा हूँ और मैं ये आकांक्षा करता हूँ कि मेरा जहर से कोई मतलब नहीं, मुझे 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 इससे कोई फल नहीं चाहिए। फल डेफिनेटली मिलेगा, अंदर जहर फैल जाएगा, मर जाएगा इंसान। किसी का सिर फोड़ दिया और ये अपने अंदर विश्वास रखे कि मैंने फल की इच्छा से ये काम ही नहीं करा। देखिए क्या कहते हैं भगवान, मैं फिर पढ़ता हूँ शब्द, किसी मनुष्य के वेदांती बन जाने पर उसे अपने भले और बुरे कर्मों के फलों से मोक्ष पाने के लिए जो यह विधि बताई गई है, जो पीछे आई है, कि यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों के फलों की कोई आकांक्षा ना रखता हो तो फिर उनका फल उसे ना मिलेगा, वह भी शिक्षा पूर्णतः मिथ्या है। क्योंकि हमारे किसी भी कर्म का, चाहे वह भला कर्म हो या बुरा, फलीभूत होना हमारे अपने मन में उसके चाहने व ना चाहने पर निर्भर नहीं करता, किंतु नेचर के अटल नियमों के अनुसार हमारे प्रत्येक कर्म का फल अनिवार्य है। हमने चाहे किसी भाव से किया है, हमारे प्रत्येक कार्य का फल अनिवार्य है। यथा हम रोटी खाकर चाहे 100 बार अपने मन में यह चाहें कि उसके द्वारा हमारे शरीर में कुछ भी खून न बने व हमारे शरीर के किसी अंग में कोई परिवर्तन न आवे, तो भी उससे हमारे शरीर की कार्य प्रणाली के अनुसार खून बनेगा और वह हमारे शारीरिक अंगों में पहुंचकर उनमें परिवर्तन लाकर अपना फल उत्पन्न करेगा। हमने फल चाहा या नहीं चाहा, जो नेचर का प्रोसेस है वो अपना काम कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम संखिया खाएं, संखिया एक जहर होता है, और अपने मन में यह आकांक्षा करें कि उसका विष हमारे शरीर में अपना कोई फल उत्पन्न ना करे, तो भी वह हमारे शरीर में प्रवेश करने के अनंतर अपने विष का फल उत्पन्न करेगा। और किसी देश और किसी जाति का कोई मनुष्य नेचर के इस अटल नियम के विरुद्ध जाकर मन में अपने कर्मों का फल ना चाहकर उनके फलों से बच नहीं सकता। हम अपने मन में चाहते रहे कि मुझे मुझे इस फल की जरूरत नहीं है, मैं ये फल नहीं चाहता, मैं बिना आकांक्षा के काम कर रहा हूँ, उसका जो फल होना है वो उसको हमें फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए इस कल्पित विधि के द्वारा अपने आप कर्मों के फलों से भी वह कभी मोक्ष लाभ नहीं कर सकता और ना उपरोक्त कल्पना के द्वारा अपने किसी भले कर्म के फल की प्राप्ति से ही अपने आप को बचा सकता है। जो हमने काम किया है, जो उसका फल है, वो डेफिनेटली उसका हमें सामना करना पड़ेगा।
इसलिए इस तत्व के विचार से भी वेदांत की मन मन में फल त्याग संबंधी शिक्षा पूर्णतः मिथ्या है। ये शिक्षा मिथ्या है। आप देखिए प्यारे साथियों, किसी को परलोक से संदेश मिलते हैं, किसी परलोकवासी ने कह दिया तो अमुक व्यक्ति को मार डाल, वो अपराधी है, उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। वो मार डालता है, पकड़ा जाता है, अदालत में मुकदमा चलता है। वो कहता है जी मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने तो इच्छा चाही नहीं थी, ना मैंने इच्छा के से रहित होकर ये काम किया है। क्यों किया भाई? कहता है जी मुझे तो अमुक लोकवासी ने कहा ये अपराधी है, इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए, अब मार डालो। क्या अदालत मान लेगी? मान लेना चाहिए, कदापि नहीं। तो आगे भगवान क्या कहते हैं कि इस तत्व के विचार से भी वेदांत की मन मन में फल संबंधी फल त्याग संबंधी शिक्षा पूर्णता मिथ्या है। कि हम चाहे या ना चाहे, हम फल की इच्छा करें या ना करें, जो हमने कार्य किया है हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। हमें उसके फल का डेफिनेटली उसका सामना करना पड़ेगा। तो आगे भगवान क्या लिखते हैं? ये वेदांत की शिक्षा की बात कर रहे हैं जो ऋषि जी महाराज मानते थे। नेचर ही एकमात्र सत्य है। हाँ देखिए, जहां है सर्वाद, ऑल माइटी नेचर है, ऑल इन ऑल नेचर है। नेचर ही एकमात्र सत्य है। वह पहले भी सदा सत्य थी, अब भी सत्य है और आगे भी सदा सत्य रहेगी। इस सत्य नेचर के विषय में, जिसमें मनुष्य का सारा अस्तित्व भी संयुक्त है, नेचर में हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व भी है और हमारा अस्तित्व इसी विशाल नेचर का अति क्षुद्र सा अंश है। हम भी नेचर है, छोटा सा अंश है इसी नेचर का। इस सत्य नेचर के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की वर्तमान विज्ञान संगत विधि को छोड़कर, कि जिसके अनुसार जो कोई बात परीक्षा की कसौटी पर परखी जा सकती हो, वह बात परीक्षा के द्वारा ठीक प्रमाणित होने पर ही ठीक व सत्य मानी जानी चाहिए। और कोई फिलॉसफी, कोई दर्शन, कोई तथाकथित किसी मत की, किसी धर्म की शिक्षा जो जांच के दायरे में ना आ सके, सही परिणाम ना दे सके, वो त्याज्य है, वो मानने योग्य नहीं है। पता नहीं सच्ची है या झूठी है। भगवान क्या फरमाते हैं कि नेचर सत्य है, जो कुछ है नेचर में है, जो कुछ है नेचर के कारण है और कहीं बाहर से नहीं आया, यहीं से है और मरने के बाद खत्म होकर भी यही रहेगा। और इसलिए जो नेचर की जो व्यवस्था है, जिसमें नेचर की जो कार्यशैली है, उसमें सब कुछ जिन नियमों के अनुसार आए हैं उन्हीं नियमों के अनुसार उनकी रक्षा और विकास हो सकता है। अगर उनको नहीं अपनाएंगे तो मरेंगे। इसलिए जो कुछ भी हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है वो नेचर बेस्ड होगा तो ही सत्य होगा, सीधी बात है। उसी को सत्य मानकर हम आगे निर्णय कर सकते हैं कि मुझे क्या अपनाना है, क्या नहीं अपनाना। यदि हम अच्छा फल चाहते हैं, यदि हम भला चाहते हैं, यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो नेचर के सिद्धांत हैं इसके भी। यदि हम मरना चाहते हैं, बीमार होकर मरना चाहते हैं, रोगी होकर मरना चाहते हैं, उसके भी नियम है। तो ऑल इन ऑल नेचर है। हमें सत्य ज्ञान, सत्य बोध और सत्य फल की जो भी हम आकांक्षा करें वो नेचर बेस्ड होनी चाहिए। पुण्यवान ने जो धर्म की शिक्षा दी है वो नेचर बेस्ड है। तो प्यारे साथियों, कुल मिलाकर हम सब के लिए ये नितांत आवश्यक है कि नेचर, हमारे आध्यात्मिक जीवन में नेचर की क्या भूमिका है वो हमें समझने की जरूरत है। बस दो तीन लाइनें हो रहेगी, ये पढ़ के इसको समाप्त करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि इस विज्ञान सम्मत विधि को छोड़कर जितने प्रकार की कोई अन्य फिलॉसफी है, कोई अन्य शिक्षा है, वो सब की सब रद्दी है। रद्दी शब्द लिखा भगवान ने, यानी कि जो नेचर की शिक्षा को, नेचर बेस्ड शिक्षा को छोड़कर कुछ और बातें हैं वो मनुष्य के दिमाग का फितूर है, वो सब रद्दी हैं, जो जांच के दायरे में नहीं आती, जिसका हितकर परिणाम हमें दिखाई नहीं देता। नेचर बेस्ड हितकर परिणाम दिखाई नहीं देता, वो सब रद्दी हैं। और वह किसी भी सच्चे वैज्ञानिक
की दृष्टि से कभी भी ग्रहण करने के योग्य नहीं हो सकती। प्यारे साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, भगवान ने हमें कितना कितना अद्वितीय विश्वास हमें दिया है। हमें समझा रही है बात। भगवान ने हमें ऐसा विश्वास दिया है, चाहे हम करोड़ों बार उसको फोड़ फोड़ के देखें, वही बात आएगी सामने जो नेचर बेस्ड है। तो हमारा कितना सौभाग्य है, हम अपने स्वभाव को महसूस कर सकें, पुण्य भगवान का शिक्षा का मंथन करके अधिक से अधिक अपने लिए अमृत लाभ कर सके और उसके अनुसार जीवन जीकर सच्चा अपने आत्म कल्याण लाभ कर सकें, औरों के लिए हितकर बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलते हैं जी 5:30 से, सॉरी 8:30 से 9:30, और कल प्रातः मिलेंगे 5:30 से 6:30। कल रेणु जी का संबोधन सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।